नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। स्वागत है आपका एक बार फिर से बरेली बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं बरेली शहर की पहली खबर से। शहर में कोहरे की वजह से शुक्रवार सुबह भीषण हादसा हो गया। दरअसल नवाबगंज के प्रिंस ढाबा पर भूसे से भरा एक ट्रक खड़ा था। सुबह करीब 6 बजे बरेली की ओर से आ रही एक इको कार उसमें घुस गई। हादसे में पीलीभीत की रहने वाली सुमन लता गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक सुमन मुंबई से अपनी बेटी के घर से आ रही थी। वहीं रुड़की से बी.फार्मा कर रही सुरभि पांडे भी उसमें सवार थी। हादसे में वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके साथ अन्य 2 लोग भी घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मृतक के परिजनों को सूचित कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना फतेहगंज पूर्वी के नगरिया काला निवासी ओमकार कश्यप समाज सेवी थे। उनके चचेरे भाई पूर्व प्रधान गिरीश कश्यप ने बताया कि 27 दिसंबर को ओमकार कश्यप रात 8 बजे अपने खेत पर बाइक से जा रहे थे। उनके खेत पर जाने का रास्ता प्रधान पति रविंद्र यादव के घर के सामने से होकर गुजरता है। जैसे ही वह रविंद्र यादव के घर के पास पहुंचे, रविंद्र यादव ने अपने भाई आरेंद्र यादव के साथ बाइक को रोक लिया और ओमकार को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। गांव के अन्य लोग उन लोगों की दबंगई के सामने तमाशबीन बन सब कुछ देखते रह गए। उसके बाद तुरंत ही घायल अवस्था में ओमकार कश्यप थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उसे उल्टा लौटा दिया। ना ही उसका मेडिकल कराया और ना ही एनसीआर दर्ज की। हालत खराब होने के बाद गिरीश घर पर चला आया। इलाज के अभाव में गुरुवार सुबह ओमकार की मौत हो गई। बताया जा रहा है ग्राम प्रधान विकास कार्यों को गलत तरीके से करा रहे थे, जिसका ओमकार विरोध करते थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। ये ओमकार कश्यप नाम का एक व्यक्ति है, नगरिया कला गांव पड़ता है, थाना फतेहगंज पूर्वी में, तहसील फरीदपुर में। तो ये व्यक्ति शाम को 7 बजे अपनी फसल देखने गया था। तो वहीं गांव का प्रधान है रविंदर और उसका भाई है सिपट्टा। दोनों दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और सरकारी ज़मीनों पर भी लगातार कब्जे किए हुए हैं। सरकारी ज़मीनों पर भी उनकी फसल खड़ी है। तो जो जानवर जंगली थे वो घुसेड़ करके इसके खेत में हाँक करके कर दिए। उसने मना किया, भाई मेरे उसमें क्यों कर दिए। इसी बात को लेकर के इसके साथ बहुत मारपीट की, बहुत मारा बुरी तरह से लाठी डंडों से। ये व्यक्ति 28 तारीख को थाने गया। थाने में भी किसी ने इसकी नहीं सुनी, ना एनसीआर लिखी, ना इसका मेडिकल कराया। गरीब आदमी है। ये वापस घर चला गया, जबकि बता रहा था मेरे सीने में भी दर्द है, मेरे पेट में भी दर्द है। और कल इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो पुलिस की क्या लापरवाही है जो पूरी मामले में? निश्चित तौर पर पुलिस की लापरवाही है। इसका मेडिकल कराना चाहिए था, इसकी एनसीआर दर्ज करनी चाहिए थी और इसको मेडिकल के लिए भेजना चाहिए था। पुलिस ने ना तो मेडिकल को भेजा, ना ही उसकी एनसीआर दर्ज हुई। और कल जब सब लोगों को पता लगा इकट्ठी हुई तो 304 में इसकी रिपोर्ट लिखी गई है, जबकि सीधे इसको एनसीआर लिख करके इसका मेडिकल कराना चाहिए था। और जब ये मर गया तो धारा 302 में इसको तब तरमीम होना चाहिए था। तो पुलिस की घोर लापरवाही है और इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसीलिए मैं क्या कहते, एक तरफ सरकार कहती है कि जो भी आए पीड़ित उसका मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उसके बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया, ना कोई कार्रवाई की, ना एक बार जांच भी करने की कोशिश की। ये पुलिस की घोर लापरवाही है। अधिकारियों से बात हुई है, अधिकारियों ने कहा उसमें जांच कराएंगे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में इज्जतनगर रेल मंडल की सबसे लोकप्रिय ट्रेन मुंबई जाने वाली दोनों समय स्पेशल को रेलवे को बंद करना पड़ रहा है। ये ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार और रविवार को बांद्रा टर्मिनस से और प्रत्येक शनिवार और सोमवार को इज्जतनगर से चलाई जा रही थी। इन ट्रेनों को नियमित करने की सिफारिश भी मंडल के कॉमर्शियल विभाग ने दी थी। बीच बीच में ट्रेनों के फेरे तक बढ़ाए गए, लेकिन रैक नहीं होने के कारण संचालन भी नहीं हो पा रहा है। रेल अधिकारियों का कहना है कि दोनों ट्रेनें पश्चिम रेलवे के रैक से चलाई जा रही थी। दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रही जातियों और एक हिंदू महिला की हत्या पर कड़ी नाराजगी जताई है। मौलाना ने कहा कि पाकिस्तान देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। हर रोज अल्पसंख्यकों को किसी न किसी बहाने निशाना बनाया जा रहा है। कल एक हिंदू महिला को दर्दनाक तरीके से मारा और पीटा गया, फिर उस महिला की हत्या कर दी गई। धर्म के नाम पर बनने वाले देश के लिए ये शर्मनाक घटना है। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ में जुल्म ज़्यादती हो रही है। अभी एक हिंदू महिला के साथ वहाँ पर बहुत जुल्म हुआ और यहाँ तक कि उसको कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान मज़हब के नाम पे बना था और मज़हब इस बात को नहीं सिखाता है। पाकिस्तान के लोगों को मज़हब की तारीख़ पढ़ना चाहिए और इस्लामी सल्तनतों की तारीख़ पढ़ना चाहिए कि इस्लामी सल्तनतें जब हुआ करती थी तो वहाँ पर यहूदी नसरानी रहा करते थे
उनके साथ रवादारी का बर्ताव रहता था, मसावियाना हुकूक उनको हासिल थे। जिस तरीके से मुसलमानों को हक हासिल थे, वैसे ही यहूदी और नसरानी यानी गैर मुस्लिमों को हक हासिल थे। तो ये पाकिस्तान में जो शर्मनाक वाक़या हुआ है, ये लायक़ मज़म्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर आए दिन इस तरीके से वाक़यात होते रहते हैं। और बांग्लादेश में भी दुर्गा पूजा के पंडालों पर भी तोड़फोड़ की गई, उसकी भी हमने मज़म्मत की थी। और मैं भरपूर अल्फाज में पाकिस्तान में हिंदू महिला के साथ हुई ज़्यादती की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और साथ ही अपनी हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूँ कि वो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को तलब करें, बाज़पुर्स करें कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ में क्यों जुल्म ज़्यादती हो रही है और इसको रोका जाए। थाना धरनिया के आसपुर निवासी 40 वर्षीय अफसर खां का 6 महीने पहले गांव में ही रह रहे रिश्तेदार नवाब से बच्चों को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान बच्चों के विवाद में दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली थी। गांव के लोगों ने दोनों पक्ष में समझौता करा दिया, लेकिन नवाब इसके बाद भी अफसर से रंजिश मानने लगा। गुरुवार देर शाम जब अफसर खान खेत से लौट रहे थे, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे नवाब और उसके साथियों ने लाठी डंडों से अफसर खान पर हमला कर दिया और जमकर उसके साथ मारपीट की। मारपीट में घायल अफसर खान को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां देर रात जिला अस्पताल में अफसर खान की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी परिजनों की तरफ से तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। अग्निशमन विभाग की ताकत अब और बढ़ गई है। जोन में अग्निशमन विभाग को 215 फायरमैन मिले हैं। दरअसल ट्रेनिंग में 222 रिक्रूटरों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 215 पास आउट हुए हैं। इस बारे में आईजी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने बताया कि बरेली जोन को 215 जवान मिले हैं, जिससे विभाग की ताकत बढ़ी है। अपर पुलिस महानिदेशक पीसी मीणा गुरुवार को बरेली पहुंचे। उन्होंने यहां पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया और पुलिस अधिकारियों से परिचय किया। इससे पहले वे डीजीपी कार्यालय में एडीजी प्रशासन के पद पर तैनात थे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता अपराध और अपराधियों को रोकना है। बता दें, एडीजी पीसी मीणा 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले खान पान के सामान की गुणवत्ता को लेकर अक्सर यात्री फिक्रमंद रहते हैं। स्टेशन पर बिकने वाले जिस खाने का सेवन कर रहे हैं, कहीं वो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव तो नहीं डालेगा, इस बात की शंका हमेशा मन में रहती थी। इसी शंका को दूर करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर स्टेशन को ईट राइट स्टेशन बनाएगा। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर बिकने वाली खान पान की वस्तुओं की गुणवत्ता न सिर्फ पहले से ज्यादा बेहतर होगी, बल्कि खान पान तैयार करने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आज के बरेली बुलेटिन में बस इतना ही। बरेली शहर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ।